हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 5। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको जो करना है कर लो आंटी जी, पर मेरी और राधा की शादी तो होकर रहेगी। चलो राधा, कहकर मोहन राधा को लेकर नीचे चला जाता और वहां जाकर वह सबसे कहता, राधा शादी के लिए मान गई है। जरा असल राधा डर गई थी कि वह मेरे फैमिली के साथ घुल मिल पाएगी या नहीं, इसलिए उसने शादी के लिए मना किया था। ठाकुर जी अपनी राधा बिटिया के पास गए और बोले, बेटा इसमें डरने वाली क्या बात है। हर लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। तो समधन जी, हम शादी की तैयारी करते हैं। आखिर मेरी प्यारी राधा बिटिया की शादी जो है। हेमलता और मोहन के बाकी परिवार वाले सभी ने हामी भरी और अपने घर को जाने लगे। मोहन राधा की तरफ इशारों में कहता, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी लोग अपने घर चले जाते। इधर राधा अपने कमरे में जाती और कान्हा जी से कहने लगी, कान्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में उसके कमरे में फोन की घंटी बजी। राधा फोन की आवाज सुनकर डर गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो फोन है नहीं, तो यह फोन की घंटी कहाँ से बज रही है। चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसने देखा कि फोन उसके तकिए के नीचे रखा हुआ है। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से भी हेलो आया। राधा पहचान गई कि फोन पर उसका मोहन है और समझ गई उसे यह फोन मोहन ने दिया है। इतने में ही उधर से मोहन बोला, तुम ठीक हो ना राधा? आंटी ने अब तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना? और जब मैं घर आया था तब उन्होंने तुमसे क्या कहा था जिससे तुमने इस शादी से ना कह दिया था? राधा मोहन को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताती है और साथ ही यह भी कहती है कि माँ ने उसे पिता या पति में से किसी एक को चुनने को कहा था, और यह धमकी भी दी थी कि अगर उसने मोहन को चुना तो वह ठाकुर जी को मरवा देगी, क्योंकि राधा की कमजोरी उसके पिता हैं। और यह बात नीरजा भली भांति जानती थी। वह इतनी पापी औरत है कि वह सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है। यह बात कहते हुए उसकी जुबान तक नहीं लड़खड़ाई। पूरी बात सुनने के बाद मोहन कहता, इतनी बड़ी बात हो गई राधा, और तुम हमें अब बता रही हो। नीरजा आंटी अंकल के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? वह तो उनके पति हैं। हर किसी को प्यार करने वाली पत्नी नसीब नहीं होती मोहन जी। मेरे पापा को अभी माँ की सच्चाई मालूम ही कहाँ है। राधा मोहन से कहती। मोहन बोला, अगर नहीं पता है तो हम बता क्यों नहीं देते उन्हें कि वह जिसको अपनी आदर्शवान जीवन संगिनी मानते हैं, असल में वह एक औरत कहलाने के भी लायक नहीं। आज वाकई तुम्हारी माँ ने सारी हदें पार कर दी है। अपने ही पति की जान की धमकी देने पर उतर आई। राधा, अगर हम इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं मोहन जी? यह आप मुझ पर और अपने कान्हा जी पर छोड़ दीजिए। अगले दिन मोहन और राधा दोनों के घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। नीरजा यह सब देखकर जली भुनी जा रही थी। वह राधा के पास गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता का
क्या हाल करती हूँ, जो करना है कर लीजिए। आज राधा बिना डरे बेझिझक आवाज में कहने लगी, हाँ माँ, आपने ठीक सुना। आपको जो करना है कर लीजिए। ना ही मैं आपसे डरती हूँ और ना ही मेरे पापा। बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी, कहकर नीरजा राधा पर हाथ उठाने जा रही होती है, पर इतने में ही वहाँ मोहन आ जाता और नीरजा को रोक कर कहता, हिम्मत तो आपकी बढ़ गई है। अपने ही पति को जान से मारने की धमकी दी आपने, इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। आ जाइए सभी लोग, आप लोगों ने देख लिया ना नीरजा आंटी की सच्चाई। मोहन और राधा ने कल रात को ही एक सफल योजना अपने दिमाग में बना ली थी और वाकई में आज वह काम भी आ गई। ठाकुर जी नीरजा के पास गए और कहने लगे, मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब सारा सच बताती हो या मैं पुलिस को फोन करूं? सब लोग वहां पर मौजूद थे, इसलिए नीरजा कुछ नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी सारा सच कहने लगी। मैं राधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि राधा को तो मैं उसके बचपन से ही प्रताड़ित करती आ रही हूँ। यहाँ तक कि मैं राधा की शादी एक पागल से कराना चाहती थी, पर वह योजना मेरी विफल हो गई। मैंने हेमलता जी को भी यही कहा था कि राधा एक पागल लड़की है, लेकिन पता नहीं फिर भी वह इस शादी के लिए क्यों मान गई। इसलिए मैंने राधा से कहा था कि अगर उसने शादी के लिए मना नहीं किया तो मैं उसे और आपको जान से मरवा दूंगी। इतने में ठाकुर जी कहते, पागल तो आप हैं, क्योंकि जो पागल होता है उसे ही पूरी दुनिया पागल नजर आती है। नीरजा जी, जिसे मैं समझ नहीं पाया, कपटी तो आप थी ही, पर पापी भी होंगी यह मुझे नहीं पता था। तो सुन लिया आपने इंस्पेक्टर साहब कि कैसे इन्होंने 2 लोगों को मारने की धमकी दी। अब आप इन्हें लेके जा सकते हैं, मोहन इंस्पेक्टर साहब से कहता। पर इतने में ही नीरजा बोली, मैंने सिर्फ धमकी दी थी, मारा तो नहीं, तो फिर मैं जेल क्यों जाऊं? किसी को मारने की धमकी देना भी एक अपराध है, इसलिए चलिए। इंस्पेक्टर नीरजा को जेल लेकर चले जाते और इधर ठाकुर जी रोते रोते राधा से कहने लगे, बेटा तुमने कितना कुछ सहा है और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने दूसरी शादी तेरी हिफाजत के लिए की थी, पर मुझे क्या पता था कि जिसको तेरा रक्षक बनाकर ला रहा हूँ वही तुम्हारी बच्चक बन जाएगी। पापा, आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मुझे आपको माँ की सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी, कहकर राधा रोने लगी। पीछे खड़े कृष्णा ने सब कुछ देख सुन लिया और जाकर अपने दीदी से कहती, दीदी माँ तो कितनी बुरी है, उन्होंने आपको कितना टॉर्चर किया और आपने घर में किसी को पता तक नहीं लगने दिया। आप बहादुर हैं दीदी। हाँ कृष्णा, आपकी दीदी बहुत बहादुर और होशियार हैं। अंकल जी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्यों ना अब शादी की तैयारियां की जाए। अंकल नहीं बेटा, पापा बुलाओ। आज अगर तुम ना होते तो नीरजा का सच कभी मेरे सामने नहीं आता। सच में राधा बिटिया, तुम्हारे कान्हा जी ने हम सबकी बहुत मदद की है। बोलो गिरधर गोपाल की जय। राधा अपने कान्हा के लिए खीर बनाती और जाकर अपने कान्हा को खिलाते हुए पूछती, मेरा कान्हा खीर खाएगा? कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हफ्ते बाद
राधा और मोहन की शादी हो जाती। आज पंडित जी की बात सच साबित हो गई कि चाहे जितने भी विघ्न क्यों ना आ जाएं, शादी तो इनकी होकर रहेगी। कान्हा के भक्त कुछ पल के लिए घबरा सकते हैं, पर टूट कभी नहीं सकते। राधा की भक्ति सच्ची और अटूट है, इसलिए आज उसकी शादी उसके सच्चे प्यार मोहन से हुई है। दोस्तों, शादी के बाद राधा की जिंदगी कैसे बदलती है, यह हम आपको पार्ट 6 में बताएंगे। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 6 चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।